हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आते तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, एंजल्स आपको कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं। सो ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले चार्जेस दे देते हैं हम हरिहर को क्या बताना चाहते हैं। शुरू करते हैं एंड देखने का प्रयास करते हैं कि बहुत जल्दी आपको कौन सी अच्छी वाली खुशखबरी मिलने वाली है। सो स्टार्ट करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको कौन सी गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिलने वाली है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 4 कार्ड। 1 2 3 एंड ये 4। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। चलिए देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। लेट्स सी। अटैचमेंट, गॉडेस ऑफ मून, द थिंकिंग वुमेन, मजिशियन एंड मिरर, एंड है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट। ओके। असेंडेंट मास्टर्स, डिवाइन प्रेजेंस, यहाँ पर है गॉडेस ऑफ ड्रीम्स, वाओ, कनेक्शंस, एंड रिलैक्सेशन, पीसफुल परस्यूट्स, हैप्पी टाइम्स। ओके। यूनियन, वाओ, यूनियन का कार्ड है। एंड यहाँ पर है सेपरेशन। ठीक है, यहाँ पर है कर्मा, एंड यहाँ पर है अपॉलॉजी, फॉरगिवनेस। ओके। ओके, ये देखते हैं हम। यहाँ पर है द थ्रेड। ओके। ओके, वाओ। एंड यहाँ पर है द डेजर्ट। ओके, अब हम टैरो से देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ
कॉइंस, डेथ, व्हील एंड 9 ऑफ कप्स। आई होप गाइज आपको अच्छे से सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स निकल के आए हैं। तो आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है यूनियन। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया था ये। आप में से बहुत सारे लोगों की यूनियन की एनर्जी है, और क्योंकि यूनियन भी आया है और कर्मा भी आया है, देखो कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं, जैसे एक कोई मैसेज दे रहे हो ये चारों कार्ड्स। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर है यूनियन, ठीक है, यहाँ पर है सेपरेशन, यहाँ पर है अपोलॉजी एंड यहाँ पर है कर्मा। ये चारों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपका किसी के साथ सेपरेशन हुआ था कोई कार्मिक अकाउंट की वजह से। ठीक है, किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से आपका सेपरेशन हुआ था, वहाँ से आपके जो पर्सन हैं या जो भी पार्टनर है उनकी वो आपसे माफ़ी मांगते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जी है। इसके अलावा यहाँ पर वो इंसान जो है वो आपके सोलमेट हैं, सोल पार्टनर है, डेफिनेटली उनकी तरफ से यूनियन यहाँ पर दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो आप अपनी यूनियन को क्लेम करें, बिकॉज यहाँ पर ना सिर्फ ये कार्ड्स ही नहीं, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। ये अगेन मुझे किसी ऐसे इंसान की बात कर रहा है जो आपसे बहुत बहुत ज़्यादा लव कनेक्शन में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये इंसान आपके साथ फील कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर कनेक्शन का कार्ड भी आया है। यहाँ पर भी आपको 2 हाथ नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर मुझे पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट और कमिटमेंट की एनर्जी, कोई गिफ्ट दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके लिए मुझे वो मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कोई इंसान आने वाले हैं, और ये पास्ट पर्सन दिखाई पड़ते हैं जो एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक ब्रेक के बाद आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ब्रेक के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं, बिकॉज किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से आप दोनों दूर थे। एंड क्योंकि मुझे यहाँ पर व्हील का कार्ड दिखाई दिया है जो बात कर रहा है कि कोई भी कर्मा यहाँ पर आपने कंप्लीट किया है, किसी कार्मिक साइकिल का एंड यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर यूनियन की वाइब है। ठीक है, एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है विद कॉन्ट्रैक्ट कार्ड कि आपके साथ इस व्यक्ति का जो है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये मैंने आपको सोल प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा बताया था, मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ सोल प्लानिंग क्या होती है। हम ऑलरेडी अपनी सोल प्लानिंग करवा के आते हैं, कौन हमारे मदर फादर होंगे, ब्रदर सिस्टर होंगे, हम क्या करियर करेंगे, ठीक है, और कब हमारी डेथ होगी, कब हमारे पे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, कब हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनेगी, जो भी होगा, सेपरेशन होगा या जो भी कर्मा आएगा, तो ये कुछ सोल प्लानिंग होती है। अब यहाँ आने के बाद आपकी सोल प्लानिंग जब जैसी होगी, जैसे भी आपने प्लान किया होगा अपने कर्म के अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीज़ें घटित होंगी। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर आने के बाद 3D कॉन्शियसनेस होने की वजह से इंसान ब्लेमिंग एनर्जी में चला जाता है, इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से, जबकि वो उसका खुद का सोल प्लान होता है, पूरा उसने तैयार करवाया होता है। कुछ अच्छे कर्मास लिखवाता है, कुछ बुरे कर्मा, कुछ अच्छे लोगों को लिखवाता है, कुछ बुरे लोगों को लिखवाता है, और जिनके कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनका पास्ट लाइफ स्ट्रॉन्ग कर्मा होते हैं, जिनको ये होता है कि मुझे तो इस लाइफ टाइम में किसी भी कीमत पे बहुत सारा कर्मा रिलीज करना है, वो इस तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट या सोल प्लानिंग करवाते हैं, जिसमें वो बहुत सारी तकलीफ़ों को एक साथ लिखवाते हैं। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्मिक अकाउंट्स को इस लाइफ टाइम में क्लियर करें और फिर रिलैक्स होकर जाएँ। ठीक है, सो ये उनकी खुद की सोल प्लानिंग होती है। तो यहाँ पर वो सोल कॉन्ट्रैक्ट का मैसेज निकल के आया है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए सेकंड गुड न्यूज़ ये है कि आपको आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट रिवील कर सकता है यूनिवर्स। ठीक है, कि भाई देखो ऐसा है कि रिलैक्स हो जाओ, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट है। कई बार सोल कॉन्ट्रैक्ट कैसे पता चले कि दीदी ये सोल कॉन्ट्रैक्ट सच में होता है? देखो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो आउट ऑफ कंट्रोल है आपके। ठीक है, जैसे आप कहाँ जन्म लेंगे, कौन से घर में जन्म लेंगे, आप अमीरी में जन्म लेंगे, गरीबी में जन्म लेंगे, आपको कैसी शक्ल सूरत मिलेगी, आपको पूरे बॉडी पार्ट्स मिलेंगे, कैसा आपका, कितना आपके पास मनी होगा, अच्छे स्कूलों में आप पढ़ेंगे, कैसे कैसी लाइफ, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, उन्हें हम प्रारब्ध बोलते हैं। ठीक है, तो वही होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली। आप कितना भी चाहते रहो कि भगवान ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, वो नहीं करता वैसा। वो जो लिखवाया होगा आपने, ठीक है, जो ऑलरेडी कहते हैं डेस्टाइंड है, वैसा ही होगा। हाँ, बस ये ज़रूर होता है कि जब आपके ऊपर प्रारब्ध आता है, अगर आपके पास अवेयरनेस है, ठीक है, तो आप ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, और आपके पास अवेयरनेस नहीं है तो आप कहीं ना कहीं लोगों को ब्लेम बहुत ज़्यादा करेंगे, उससे आप जो एनर्जी आपको क्लियर करनी चाहिए थी वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर फर्स्ट नज़र आई है। सेकंड नज़र आई है, थर्ड क्या दिखाई देता है, थर्ड यहाँ पर गॉडेस ऑफ ड्रीम्स और गॉडेस ऑफ द मून, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपको बहुत खूबसूरती आपकी बढ़ रही है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। बहुत बहुत ज़्यादा आपकी खूबसूरती बढ़ रही है, आपका विजन, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप रिसेप्टिव मोड पर आ रहे हैं, रिसीविंग मोड पर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आने वाले समय में बहुत सारे लोगों की तमन्ना होगी कि काश उन्हें आप जैसा व्यक्ति मिलता लाइफ के अंदर। जैसे होता है ना कि एक आइडल इंसान आप बन सकते हो,
ठीक है, कि काश ये ऐसा इंसान ना मेरे पास भी होता। बहुत सारे लोग देखो इस दुनिया के अंदर ना, ये मैंने कभी अभी 3-4 दिन पहले एक रीडिंग में बताया था कि श्री हरि ने बहुत पहले सिखाया था कि अगर आप अपने जीवन में किसी के भी जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, किसी मनुष्य में परिवर्तन डालना चाहते हैं, तो वो कभी भी आपके सिर्फ कह देने मात्र से कि तुम मेरे लिए बदल जाओ, बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। सिर्फ बोल देने मात्र से कि भाई मेरी जिंदगी में ऐसे रहो वैसे रहो, नहीं बदलता। आपका व्यक्तित्व, आपकी चीज़ें, आपका आपका ऑरा ऐसा होना चाहिए, आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए, आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए, आपकी हर चीज़ इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि जो भी आपको देखे वो कोशिश करे आपसे जैसा आप जैसा बनने की। आपकी बातें, आपका आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हर चीज़ जैसे लोगों पे इस तरीके से प्रभाव डाले कि वो चाहें आप जैसा बनना। ठीक है? आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझे हो। मतलब ये मैसेज इस चीज़ को बात करता है कि कई बार हमें अपनी लाइफ़ के अंदर दिखावे के लिए काम नहीं करना होता। दिखावे के लिए वैसे कई बार नहीं, हमेशा ही काम नहीं करना होता है। आप सिर्फ़ जो करवाना चाहते हैं और लोगों से, वैसा आप खुद करना शुरू करें सबसे पहले, लोग आपको देखकर फ़ॉलो करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर नज़र आता है कि ऐसे हो सकते हो आप आने वाले समय में, जैसे आपको देखकर लोग पानी की दुआ माँगे, या फिर होता है ना कि यार ऐसा इंसान काश मेरे पास भी होता। ठीक है? मतलब शायद आपकी समझदारी को लेकर, शायद आपकी खूबसूरती को लेकर, मुझे यहाँ पर लाइट नज़र आ रही है, तो जैसे आपकी लाइट को लेकर, जिस तरीके से आप मतलब लाइट में रहते हो, प्रकाश में रहते हो, आपकी साइकिक पावर्स को लेकर, या बहुत सारी गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी, चंद्रमा की एनर्जी, जैसे मतलब वो चंद्रमा वाली एनर्जी आपके अंदर है, मन मोहने वाली। ठीक है? ममता, प्रेम, करुणा, दया, ठीक है? और मदरली नेचर, मदरली एनर्जी आपके पास बहुत 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 ज़्यादा है। तो ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग, मुझे लगता है आने वाले समय में आप जैसे इंसान को पाने की दुआ मांगी, या फिर उनकी ख्वाहिश होगी कि आप जैसे इंसान उनको मिले। देखो आप एक ही इंसान हो तो किसी एक ही को मिलोगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आपको देखकर लोगों को लगेगा कि काश ऐसा इंसान मेरे पास भी होता। एंड ट्रस्ट मी, आपको और जो चीज़ें यहाँ पर यूनिवर्स देने वाला है ना, वो आपकी सोच से भी परे है। आप पता है बहुत ओवर थिंकिंग करते हो आई थिंक। ठीक है? देखो जिसको दुनिया सराहती है ना, वो इंसान भगवान की शरण में डर जाता है। कहते हैं ना कि जो भक्त होता है उसे किसी चीज़ से बहुत-बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है कि मुझे क्या मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा। जब आप बहुत ज़्यादा भक्ति में डूब जाएँगे या पूर्ण भक्ति में समर्पित हो जाएँगे, तो आपको एक चीज़ महसूस होगी कि आपको ज़्यादा पाने की चाह खत्म हो गई है। लेकिन लोगों को आपको पाने की चाह बढ़ गई है। ठीक है? मतलब समझो, जब आप लोगों के पीछे भाग रहे होते ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी वर्थ रियलाइज़ नहीं करते, ठीक है? लेकिन जब आप अपनी अपने ट्रू सेल्फ में आ जाते हो, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाते हो, और आप लोगों से जब मतलब ख़त्म कर देते हो, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन पर आपका कोई ध्यान नहीं है, आपको मतलब भी नहीं है कि आपको पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, आपको कुछ देते हैं, नहीं, आपको कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनकी चाहत होगी कि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने। ठीक है? वो कार्ड आया था डिवाइन प्रेजेंस, वेट अ सेकंड। ये है ना डिवाइन प्रेजेंस। ये कार्ड बात कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में आपके आसपास हमेशा ही डिवाइन को एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। और ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ईश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है? ये आपके लिए गुड न्यूज़ बनकर आ रहा है यहाँ पर। जैसे अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, कभी कभी सोचते हो, तो डियर आप मजिशियन हैं। आपके आसपास इतनी स्पिरिट्स हैं कि आप शायद पता भी नहीं कर सकते कितनी स्पिरिट्स हैं, डिवोटेड स्पिरिट्स विद स्पेसिफिक इंटेंशंस, जो आपकी हर मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कराने के लिए, आपकी हर विश को कंप्लीट कराने के लिए आपके आसपास हैं, जो आपको गाइड करती हैं। आप कभी कन्फ्यूजन में चले जाते हो, आपके ऊपर नकारात्मकता हावी हो जाती है, तो यही स्पिरिट्स हैं जो आपको डायरेक्शन देती हैं कि डियर आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। आप डायरेक्शन लेस हो चुके हैं, आप रास्ता भटक गए हैं, हम आपको बताते हैं। उसी टाइम पर अगर आप सरेंडर कर देते हैं, तो ये आपके लिए पाथ बनाते हैं। सरेंडर का एक मतलब कुछ नियम होते हैं हमारी दुनिया के अंदर कि जब तक हम चार्जेस नहीं देते, परमात्मा हस्तक्षेप नहीं, जब तक आप अपने आप को कर्ता मान के जीवन को जियोगे, तब तक वो चार्जेस नहीं लेते हैं। तो सवाल आता है कि अच्छा चार्जेस नहीं है उनके पास। किसी ने एक दिन कमेंट सेक्शन में ऐसा लिखा था कि अच्छा, तो मतलब परमात्मा हमारे पार्टनर से सेपरेट करते वक्त हमसे पूछते हैं कि आप बोल तो ऐसे रहे हो, चार्जेस दे दो, चार्जेस दे दो, हमारे चार्जेस दे दो, इसको हो जाएगा। देखो ऐसा है कि जो भी चीज़ें आपको मिली, आपके पार्टनर से आपका जो सेपरेशन हुआ, वो डेस्टाइन था। मैंने पहले ही बोला है कि उसके चार्जेस भी आप देकर आए हो। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया है, जो सोल प्लानिंग आपकी है, वो आपकी डेस्टिनी पहले से बनी हुई है। ये भी आपने खुद ने डिसाइड किया है। आपको वो याद भले ही नहीं है, आप उस बात को नहीं जानते, बट ये आपका ही सोल प्लानिंग है, आप ही का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है? तो इसके चार्जेस आप ऑलरेडी देकर आए हो, इसीलिए वो प्रारब्ध बन के आपके जीवन में आया है, वो सेपरेशन या वो यूनियन या जो कुछ भी है।
ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद चार्जेस देने का मतलब ये होता है कि आप कंट्रोल को रिलीज़ करेंगे अगर, तो हम आपकी हेल्प करें। अगर आप कंट्रोल को रिलीज़ नहीं करेंगे और आप और कर्मा क्रिएट करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्जेस देने का मतलब उससे होता है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, जब आप डायरेक्शन लेस होते हो तो आप चार्जेस दे सकते हो, वो आपको डायरेक्शन देंगे और बहुत अच्छा डायरेक्शन देंगे, ठीक है। सो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। इसके अलावा ना यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आ रही है कि आप, मुझे आपकी खूबसूरती बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जैसे आपकी आंखों में बहुत चमक आ रही है इस कार्ड को देख के, ठीक है। यहाँ पर मैसेज निकल के आता है टेम्पल कार्ड के साथ कि आप ना मतलब जैसे आपको यहाँ पर टेम्पल के साथ ना कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीना, अपनी बॉडी को आप ऐसे ट्रीट करें जैसे मंदिर। ऐसा क्यों मैसेज आ रहा है कि आप अपनी बॉडी को ऐसे ट्रीट करें जैसे मंदिर, ठीक है, ताकि यहाँ पर भगवान वास कर सके, आपके हृदय में ईश्वर का वास हो सके, आपके चक्रास में ईश्वर का वास हो सके। अब अगर आप अपने आप को ठीक से ट्रीट नहीं करते, अपने खाने का, अपने चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, अपनी बॉडी का आप ध्यान नहीं रखते, मतलब ना, मतलब एक तरीके से ना साफ सुथरा रखना एकदम, तो कहीं ना कहीं जो आपकी पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं या पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो आपसे दूरी बनाती हैं, ठीक है। मतलब कहते हैं कि सकारात्मक शक्तियाँ वहीं पर होती हैं जहाँ पर साफ सफाई बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा, फ्रेग्रेंस हो, जहाँ पर अच्छी एनर्जीज वहीं पर ज़्यादा टिकती हैं। अगर आपका रहन सहन, आपका खान पीन, आपकी बातचीत, आपका कलह कलेश बहुत ज़्यादा है, कहीं पर ये नेगेटिव चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पर वो ज़्यादा समय टिकती नहीं है। कोशिश करेंगी आपको समझाने की, लेकिन फिर छोड़कर उनको फिर होता है कि छोड़ दें। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है वो कुछ इसी तरीके का आ रहा है। यहाँ पर वो ये भी कह रही है कि चिंता मत करो, रोज मंदिर जाना शुरू करो, जैसे मैसेज आ रहा है कि रोज मंदिर जाना शुरू करो। डेजर्ट की एनर्जी आ रही है, कहीं पर अगर इम्पॉसिबल कोई चीज़ लग रही थी तो वो पॉसिबल हो जाएगी आपकी लाइफ के अंदर। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपकी चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें, कुछ लिंक आपको समझ में आएंगी पास्ट से लेकर अभी तक। ये भी गुड न्यूज़ बन के आ रहा है। कुछ चीज़ें जो पास्ट में हुई उनको आप जोड़ जोड़ कर देखेंगे तो कुछ निकल कर आएगा आपके लिए। जैसे कुछ चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आप परेशान हो कि आखिर ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा गोल गोल आप घूम रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि आखिर ये क्या है, क्यों हुआ मेरी लाइफ में, कैसे। तो कुछ यूनिवर्स आपको ना कुछ ऐसी जगहों पर लेकर जाएंगे जहाँ पर आप उन जो भी आपके पास्ट में चीज़ें हुई हैं, जहाँ पर आप उन्हें जोड़-जोड़ के देखेंगे, वो लिंक आप जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये तब ऐसे हुआ था, तब ऐसे हुआ था। तो बहुत सारे क्वेश्चन के जैसे आंसर मिल सकते हैं, कुछ पास्ट लाइफ्स भी यहाँ पर आप अपनी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही ज़्यादा फोकस करना है, नेगेटिव की तरफ आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको ये देखना है कि कोई भी प्रारब्ध की चीज़ अगर आपकी तरफ आ रही है तो आप उस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया कैसे दे सकते हैं, तभी जाकर आपका मैनिफेस्टेशन इस लाइफ टाइम में वर्क करेगा। क्या होता है, प्रारब्ध का जो आया है वो तो आपको काटना है, लेकिन अगर उसे आप चुपचाप काट के और उसकी उसकी एनर्जी को आप हील कर लेते हैं तो नेक्स्ट आप नया जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो जल्दी मैनिफेस्ट होता है। तो मैजिशियन की एनर्जी दिखा रही है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होने वाली हैं। ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, स्पेशली आपका यूनियन, ठीक है। यूनियन पाने के लिए आपको अपनी एनर्जी को बहुत जगहों पर इन्वेस्ट नहीं करना। जो लोग यूनियन पाना चाहते हैं, एनर्जी सेव करें ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप यूनियन पा सकते हैं। आपका एनर्जी बहुत हाई होना चाहिए यूनियन पाने के लिए, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। हालाँकि ये तो दिखाई देता है कि समय आने पर आपकी हर एक ख्वाहिश जैसे यूनिवर्स यहाँ पूरी करना चाहता है। अच्छा, एक अटैचमेंट का कार्ड आया था, तो जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं आप अटैचमेंट कार्ड से कि तुम छोड़ दो, ठीक है, तुम छोड़ दो, तुम्हें अटैचमेंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ तुम्हारे लिए बनी है वो तुम तक खुद चल कर आएगी। जैसे मैंने कहा, कनेक्शन वो सामने से आएगा, ठीक है। तुम उससे ज़्यादा चिपकने की कोशिश मत करो, तुम लेट गो कर दो, ठीक है। वो चीज़ें खुद आएँगी तुम्हारे पास। ये आपके लिए गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। डेफिनिटली गाइज़, आप इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।